बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको मटन की ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसके लिए स्पेशली मैं थैंक्स कहूँगी मेरी खाला का, जिनका नाम है फरजाना मोनेस। वो प्रोफेशनली कुकिंग करती हैं और बहुत सारी रेसिपीज़ के अंदर वो मेरी हेल्प भी करती हैं। थैंक यू सो मच फरजाना खाला। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आइए उसे नोट डाउन कर लेते हैं। ज़ाफ़रानी बिरयानी बनाने के लिए मैंने मटन लिया है, ये 1.25 किलो है, तकरीबन 1250 ग्राम्स होगा। उसके अलावा इसके अंदर जाएंगे 3 कप्स राइस, ये अच्छे वाले बासमती राइस हैं, 3 पाव राइस हैं ये। उसके अलावा इसके अंदर हम 4 टमाटर डालेंगे, ये राउंड मैंने काट लिए हैं, थोड़े मोटे साइज़ के काटे हैं। उसके अलावा इसमें 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है जो मैंने जूलियन कर लिया है। 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। उसके अलावा इसके अंदर ये 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज हैं जो मैंने मोटी मोटी काट ली हैं, क्योंकि ये कुकर लगा के मैंने पकानी है। उसके अलावा गरम मसाले के अंदर हम इसके अंदर डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 5 अदद छोटी इलायचियाँ, 4 अदद बड़ी इलायचियाँ, 1 चाय का चमचा भर के काली मिर्चें साबुत, 10 से 12 लौंगे, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, ये 1.5 इंच के टुकड़े होंगे, 1 या 1.5 इंच के। उसके अलावा ये 5 से 6 बे लीव्स हैं यानी तेज पत्ता, और 1.5 चमचा इसके अंदर हम नमक का डाल रहे हैं, 1.5 चाय का चमचा। उसके अलावा बड़ी इलायची और हरी इलायची, इन दोनों को हम बीज निकाल लेंगे और ग्राइंड करके दही के अंदर मिलाएंगे। इसके अलावा 300 ग्राम्स इसके अंदर घी जाएगा, मैं घी में बना रही हूँ। ये 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है। और दही जाएगा इसके अंदर 1 पाव, और हम थोड़ा सा जर्दे का रंग इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ज़ाफ़रान से चावल बिल्कुल से ऑरेंज नहीं होंगे, तो थोड़ा सा हम जर्दे का रंग भी इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं चावलों को 2-3 पानियों से अच्छे तरीके से धो के इन्हें खुले पानी के अंदर खुले बर्तन में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी, और इतनी देर मैं बड़े पतीले के अंदर इनका पानी जोश करने के लिए रखूँगी। जब पानी जोश आ जाएगा तो फिर हम इन्हें बॉईल करके एक साइड पर रख लेंगे। अब हमें क्या करना है, इतनी देर हमें बिरयानी के लिए दम पे लगाने के लिए दही का झोल तैयार करना है। दही का झोल तैयार करने के लिए 3 टेबलस्पून हम दही लेंगे। इसके अंदर जो मैंने आपको बड़ी इलायचियाँ और छोटी इलायचियाँ दिखाई थी, उन्हें पीस के मैंने पाउडर बना लिया है, हम वो ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर ज़ाफ़रान और केवड़ा ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून इसके अंदर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। साथ में हम इसके अंदर मिलाएंगे पिंच ऑफ कलर, फूड कलर, ऑरेंज कलर हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। और आखिर में हम इसके अंदर जो जूलियन कटी हुई अदरक थी वो ऐड कर देंगे। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये हमारा बिरयानी के ऊपर लगाने का झोल बिल्कुल रेडी है। दम पे तह लगाते हुए हम इसको बिरयानी के ऊपर बिछाएंगे, और साथ में हम इन्हें चावलों के ऊपर भी दम पे बिछाएंगे। सबसे पहले कुकर के अंदर मैंने गोश्त डाल लिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं 2 चमचे बड़े डिश के चमचे घी के ऐड करूंगी, बाकी का हम चावलों के ऊपर डालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर इसके अंदर हमारा तमाम गरम मसाला और नमक चला जाएगा। साथ में इसके अंदर जाएगी प्याज, तमाम टमाटर डाल दूंगी मैं इसके अंदर। साथ में इसके अंदर जाएगा जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, साथ ही में हम इसके अंदर डाल देंगे 3 खाने के चमचे दही। आप देख लीजिए मैंने कितने हीप डाले हैं, भर के डाले हैं बिल्कुल एकदम। और अब इसके अंदर चला जाएगा 1 गिलास पानी।
अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं कुकर की लिड बंद कर दूंगी और 10 मिनट के लिए इस गोश्त को कुकर के अंदर गलने के लिए रख दूंगी। इसमें दही भी शामिल है, टमाटर भी हैं, गोश्त भी अपना पानी रिलीज करेगा और 1 गिलास पानी भी हमने डाला है। तो मैं इसे 10 मिनट के बाद खोल के देखूंगी और उसके बाद इसे तेज़ आंच के ऊपर पकाऊंगी। अगर पानी ज़्यादा होगा और अगर पानी कम होगा तो हम इसमें फर्दर और पानी डाल देंगे। 10 मिनट पहले कुकर लगाएंगे और फिर उसके बाद हम इसे फुल गलने तक पकाते रहेंगे। एक बात आपको बता दूं कि ग्रेवी 1.5 गिलास हमारे पास बचनी चाहिए जब गोश्त जो है वो बिल्कुल पूरा सा गल जाए। बड़े पतीले में चावलों के लिए मैंने पानी रख दिया है। इसके अंदर मैं 5 चमचे नमक के डाल रही हूँ। नमक जो है वो हमेशा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। तो 5 चमचे मैंने इस तरह डाले हैं कि 2 चमचे पानी के और 3 चमचे 3 कप चावलों के लिए। अगर मुझे भी ये कम लगेगा तो मैं इसमें बढ़ा लूँगी, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ आइडिया के लिए बता रही हूँ। साथ में इसमें बे लीफ, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी और लौंगे साथ में मैं शामिल कर रही हूँ। इसमें जोश आ जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे और 2 कनीके छोड़कर हम इन्हें बॉईल कर लेंगे। पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। अब हम इन्हें चावलों को इस तरह बॉईल करेंगे कि 2 कनीके इनके अंदर कसर रह जाए। चावल हमारे बहुत अच्छे से बॉईल हो रहे हैं। आप देखिए कितना अच्छा ग्रेन है बड़ा इसका, 1 इंच लंबा चावल हो जाता है ये। अभी इसके अंदर अच्छी खासी कसर है। आप इसे इस तरीके से तोड़ के देखेंगे। अगर ये 2 से 3 टुकड़ों में हो रहा है तो इसका मतलब है कि अभी इसमें कसर है, लेकिन अगर इसके अंदर सिर्फ 1-2 दाने रह जाते हैं और बाकी चावल जो है वो बिल्कुल मसला हुआ हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये चावल 1 या 2 कनी का बाकी रह गया है, तो हमारे हिसाब से वो बिल्कुल डन हो जाएगा। दूसरी तरफ मैंने कुकर खोल लिया है। आप देख सकते हैं गोश्त इसके अंदर टेंडर हो गया है। मैं आपको दबा के दिखा देती हूँ। सब बहुत गर्म है ये देखिए। पानी भी इसके अंदर अच्छा खासा बचा हुआ है। मैं इसको इतना पका लेती हूँ कि इसके अंदर सिर्फ 1.5 गिलास के करीब जो है वो ग्रेवी रह जाए और फिर मैं इसके अंदर चूल्हा बंद कर दूँगी इसका। एक बात और मैं बता दूं आपको कि इस वक्त आप इसके अंदर नमक एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने 1.5 चाय का चमचा इस्तेमाल किया था इसके अंदर, लेकिन वो लेवल्ड यूज़ किया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। तो अगर आप यूज़ करें तो थोड़ा इसको भर के इस्तेमाल कीजिएगा। मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिरयानी के चावलों के बारे में एक ट्रिक जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो ये कि या तो आप आधे पौने घंटे पहले चावल को बॉईल करके रखें, लेकिन जिस तरीके से मैंने अभी बॉईल किए हैं और ये गर्म हैं तो मैं इसमें से क्या करूँगी, थोड़े चावल जो हैं उन्हें किसी बड़े थाल के अंदर या ट्रे के अंदर इस तरीके से खोल के फैला दूँगी और इन चावलों की अच्छे से भाप निकालने के लिए छोड़ दूंगी। ये वो चावल हैं जो मैं गोश्त के ऊपर तह लगाऊंगी और उसके बाद में ये वाले चावलों की तह लगाऊंगी। ये एक टिप है, आप भी इसे फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदा रहेगा और आपके चावल एकदम खिले खिले पकेंगे। अब हम चावलों की तह लगाएंगे। सबसे पहले गोश्त की तह लगेगी। हमेशा सबसे पहले गोश्त की तह लगाइए, इसलिए कि यही वो तरीका है जो कि बावर्ची यूज़ करते हैं। बावर्ची इसी तरीके से तह लगाते हैं। तो हम चूँकि बिरयानी बना रहे हैं ज़ाफ़रानी, तो क्यों ना हम तरीका भी वही इस्तेमाल करें जो बावर्ची इस्तेमाल करते हैं तरीका। गोश्त की तह लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर उस झोल की तह लगाऊंगी जो कि मैंने बनाया था आधा। इसमें से मैं इसके ऊपर मिक्स कर दूंगी, डाल दूंगी। अब इसके ऊपर ये कटी हुई हरी मिर्चें जाएंगी।
अब हम इसके ऊपर वो चावल डालेंगे जो हमने ठंडे कर लिए थे। अगर हम इन्हें ठंडा नहीं करते तो ये लगातार कुकिंग के प्रोसेस में रहते और फिर ये ज़्यादा पक जाते, तो दम पे आते वक्त ये बिल्कुल बैठ जाते। ये एक ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फॉलो कीजिए, आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। अब जो हमने घी बचाया था, उस घी में से हम इसके अंदर 1 चमचा घी डाल देंगे। अब इसके बाद मैंने लास्ट में इसमें उन चावलों की तह लगा दी है जो कि मैंने सिर्फ के अंदर छोड़ दिए थे। लास्टली हम इसके अंदर जो बाकी बचा हुआ झोल था वो डाल देंगे, तमाम का तमाम। अब हम इसके ऊपर तमाम बचा हुआ घी जो है वो डाल देंगे। तकरीबन 2 से 3 डिश के चमचे डाल रही हूँ, यानी कि तकरीबन आधा कप के करीब घी जो है वो मैं इस वक्त इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं आपको अंगीठी की लौ दिखा रही हूँ। चूल्हा भी आप थोड़ा तेज़ आंच के ऊपर ही जलाइएगा। इस लौ के ऊपर हम 5 मिनट के लिए पतीली रखेंगे बगैर तवे के, और इसको हम दम लगाएंगे कपड़े से। दरमियानी से थोड़ी तेज़ आंच के ऊपर इसको रखकर हम इसके ऊपर कपड़े के साथ इसका ढकना लगा देंगे, किसी भी टी टॉवल के साथ, और फिर इसके ऊपर हम एक अदद कोई चीज़ ऐसी रख देंगे जो इसमें वज़न की हो। 5 मिनट हम तेज़ आंच देंगे, और जब हम देखेंगे कि कपड़े की साइड्स में से हल्का हल्का धुआं रिलीज़ होना शुरू हो गया, तो हम अपनी पतीली को उतार के उसके नीचे सीधा तवा रखेंगे, और फिर उसके बाद बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर 10 मिनट और इसे दम दे लेंगे। बिरयानी में हमारे दम आ गया है, ये देखिए कितनी अच्छी भाप निकल रही है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार ज़ाफ़रानी मटन बिरयानी बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़ेदार बनी है। आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक फेसबुक पेज भी है, उसे लाइक कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।